गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जैसा कि हमने प्रीवियस सेक्शन में डिस्कस किया था अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, हमने कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी, लेकिन आज हम कुछ क्वेश्चंस उसके करेंगे। उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे जो कि एसचेन पब्लिकेशन पे बेस्ड है। और पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, चलिए ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको सामने लिख के दे रहा है द थ्री एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 65 डिग्री, 55 डिग्री एंड 130 डिग्री। फाइंड द फोर्थ एंगल। सो हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में हमारे चार एंगल होते हैं। सपोज़ कोई भी हमने क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर बनाया, सो यहाँ चार एंगल में से तीन एंगल हमको दे रहा हुआ है 65, 55, 130 और ये फोर्थ एंगल पूछ रहा है हमसे। सो इस फोर्थ एंगल को हम क्या करेंगे, हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया और हमें पता है कि हमने इससे प्रीवियस सेक्शन में डिस्कस किया था कि जो इंटीरियर एंगल होते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360। विच मीन्स कहने का मतलब क्या है कि अगर हम सारे एंगल्स इंटीरियर एंगल्स को जोड़ेंगे किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, तो आंसर हमारा कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट द फोर्थ एंगल बी x डिग्री। सो यानी x प्लस 65 प्लस 55 प्लस 130, इसका सम ये हमको कितना मिलेगा, 360 डिग्री। इससे हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सो आप क्या देख सकते हो, आप देख सकते हो कि x प्लस 65, 55 एंड 130, सो इनका सम हो जाएगा 5, 5, 10, कैरी 1, 6, 6, 5, 11, 11, 3, 14 और 1, 15 एंड कैरी 1, सो ये हो जाएगा 250। सो 250 इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो x ये 250 है, प्लस का ट्रांसपोज होके उधर 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पर वैल्यू हमारी आ जाएगी सब्ट्रैक्ट होने के बाद 110 डिग्री। सो यहाँ पर जो फोर्थ एंगल था वो हमको फाइंड आउट हो चुका है और इस फोर्थ एंगल की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 110 डिग्री। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ओके स्टूडेंट्स, जैसे आप सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास देख सकते हैं एक्सरसाइज का, द टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 75 डिग्रीज एंड 125 डिग्रीज। द अदर टू एंगल्स आर इक्वल, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स। देखिए इस क्वेश्चन की मीनिंग क्या है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, सपोज ये कोई क्वाड्रिलेटरल मैंने बनाया और इस क्वाड्रिलेटरल में एडजेसेंट एंगल मीन्स अगल बगल वाले एंगल दिए हुए, ये 175 है और ये 125 एंड रेस्ट टू एंगल्स के बारे में कह रहा है कि वो एंगल इक्वल है, तो हमने लेट कर लिया कि वो एंगल हमारे x और x हैं। सो हमसे कह रहा है कि बचे हुए एंगल्स आप बताइए। तो फिर से अगेन वी नो वेरी वेल दैट कि अगर हम सारे इंटीरियर एंगल्स का सम करें किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, तो उसका सम कितना आना चाहिए, इंटीरियर एंगल्स का 360 आना चाहिए। विच मीन्स कि x प्लस 75 प्लस 125 इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो x एंड x ऐड होके 2x हो जाएगा और ये हमारा 75 में से आपका 125 जब ऐड होगा ये हमारा 200 हो जाएगा एंड ये 360। सो 2x और ये प्लस का 200 ट्रांसपोज होके उधर नेगेटिव हो जाएगा और ये हमारा आ जाएगा 160। सो 2 मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आके डिवीजन में हो जाएगा और ये कैंसिल आउट होके 18 आंसर आपको मिल जाएगा। विच मीन्स जो दो एंगल हमारे इक्वल थे वो हमारे कितने आ जाएंगे, 80 डिग्री आ जाएंगे, 80 डिग्री। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है ABCD।
सपोज ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है ABCD। जिसमें एंगल A हमको 150 डिग्री दे रखा है और एंगल BCD ये तीनों आपस में बराबर हैं, विच मीन्स अगर ये x है तो ये भी x डिग्री होगा, ये भी x डिग्री होगा। अगेन अगर ये सारे आपके क्या हैं क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स हैं तो इनका सम कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। ये हो गया 3x प्लस 150 इज इक्वल टू 360। 3x इज इक्वल टू 360 माइनस 150, ये हुआ 1, ये हो गया 2। 3 मल्टीप्लिकेशन में है, ट्रांसपोज होने के बाद डिवीजन में आ जाएगा और कैंसिल आउट करने पर ये 70 डिग्री हमको मिलेगा। विच मीन्स कि जितने भी इक्वल एंगल थे, दैट इज़ एंगल B, एंगल C और एंगल D, इनकी वैल्यू कितनी होगी, इनकी सब की वैल्यू होगी 70 डिग्री। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, जैसा आप क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इन द एडजॉइनिंग फिगर P इज़ द इंटीरियर पॉइंट ऑन द इंटीरियर ऑफ एंगल AOB। आप इजीली देख सकते हो कि जैसे यहाँ पर ये जो फिगर में आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट P है ये आपका इस एंगल के इंटीरियर में लाई कर रहा है। और आप ये भी देख सकते हो कि OMPN, ये OMPN एक क्वाड्रिलेटरल आपका फॉर्म हो रहा है, 4 साइडेड बाउंडेड फिगर है और ये एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है OMPN। जब ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है इसके अंदर हमको 4 एंगल भी दिख रहे हैं। एक एंगल आपका 40 डिग्री दिखाई दे रहा है जिसका नाम है एंगल AOB, तो आप AOB बोल सकते हो या इसको आप MON भी बोल सकते हो, 40 डिग्री। बाकी एक एंगल आपको N पर और एक एंगल आपको M पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है विच इज़ राइट एंगल 90 डिग्री, ठीक है। और बाकी एंगल P की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल MPN। MPN की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल हमारा फॉर्म हो रहा है। अगर एक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, इन क्वाड्रिलेटरल OMPN में अगर हम देख रहे हैं तो एंगल NOM प्लस एंगल OMP प्लस एंगल ONP प्लस एंगल NPM, ये हमारा 360 इक्वल होगा, इज इक्वल टू 360। तो एंगल NOM की वैल्यू आपको यहाँ से इजीली विजिबल होगी 40 डिग्री, एंड एंगल OMP ये आपका 90 डिग्री आपको गिवन है, एंगल ONP ये भी आपका 90 डिग्री आपको गिवन है, एंड एंगल NPM या MPN आप इसको लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ये हमारा 316 का सम हो जाएगा। 90, 90, 180, 180 और 40, ये हमारा 220 डिग्री हो जाएगा। एंगल MPN की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 360 माइनस 220 डिग्री। ये हो गया 0, ये हो गया 4, ये हो गया 1। 140 डिग्री हमारा एंगल MPN की वैल्यू हो जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है जिसमें अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ ऑल 4 एंगल्स ऑफ द सेम मेजर। एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा है जिसके सारे एंगल्स क्या हैं, सेम मेजर के हैं, विच मीन्स कि सारे एंगल्स की वैल्यू क्या है, सेम है।
तो मुझसे कह रहा है इस क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ईच एंगल्स। तो सारे एंगल्स का मेजर कितना डिग्री होगा। सो सपोज ये कोई क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी और इससे सारे एंगल सेम मेजर के हैं। तो हमने मान लिया सारे एंगल x डिग्री के हैं। सो इन सबको ऐड करने पर हमारा कितना होगा 360 होगा बाय इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सो ये 4x है, ऐड ऑन होके 4x हो जाएंगे 4x इज इक्वल टू 360 डिग्री। 4 मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसपोज होके डिवीजन में आ जाएगा और ये कैंसिल आउट होने पर आएगा 90 डिग्री, विच मीन्स ये सारे एंगल का मेजर कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। सो ये हमारा 5th क्वेश्चन था। आई होप समझ में आया होगा आपको। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा था 2 एंगल्स of a quadrilateral measure 55 degree each. The third angle is 140. What is the fourth angle? क्वेश्चन की मीनिंग ये है कि अगर कोई एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा है, सपोज ABCD मैंने इसको नाम दे दिया, जिसके 2 एंगल 55 डिग्री हैं, ये भी 55 ये भी 55, एक एंगल 140 डिग्री है, तो फोर्थ एंगल हमको फाइंड आउट करना है। सो अगेन फोर्थ एंगल हमने x ले लिया, which means कि x plus 55 plus 140 is equal to 360 degree. So 55 110 plus 140 is equal to 360. So ये 0 415 और ये 2. So x is equal to 360 minus 250 0 1 1. सो ये हमारा फोर्थ एंगल निकल के आ जाएगा 110 डिग्री। आई होप ये क्लियर होगा आपको। ओके, मूविंग ऑन टू आवर न्यू क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा फाइंड द मेजर ऑफ 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के हमें चारों एंगल बताने हैं जिनका रेशो आपस में कितना 3:5:7:9। सो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, लेट द एंगल्स बी, हम एंगल सेलेक्ट कर लेंगे 3K, 5K, 9K, 7K। ये हमारे इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। सो इनका सम हमारे कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। 3K plus 5K plus 9K plus 7K is equal to 360 degree. So 5 3 8 8 9 17 17 और 7 24K. सो 3 से कैंसिल आउट करते हैं, 3 1 3 3 2 6 0 3 8 24 एंड अगेन 2 से 64 एंड 4 से ये हो जाएगा 15। सो के की वैल्यू आ जाएगी 15। बट ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन नहीं है क्योंकि यहाँ हमसे पूछा गया एंगल्स। तो फर्स्ट एंगल हमारा 3K विच मीन्स 3 इंटू 15 विच मीन्स 45 डिग्री। फिर 5K वो जो कि हमारा सेकेंड एंगल है, ये हो जाएगा हमारा 75 डिग्री। फिर इसके अलावा हमारा 7K है, 7 इंटू 15 जो कि हमारा हो जाएगा 105 एंड देन फिर 9K, 9 इंटू 15 135। आई होप कि आपको क्लियर होगा ये क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ABCD इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, AO and BO आर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। देखिए क्वेश्चन में कहने का क्या मतलब है, क्वेश्चन का पहले डायग्राम समझना पड़ेगा।
ये एक आपका ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि एंगल ए मीन्स ये वाला एंगल, इसका बाइसेक्टर ये, और इस एंगल बी का बाइसेक्टर ये दोनों ओ पर मीट कर रहे हैं। एंगल बाइसेक्टर की मीनिंग क्या है? अगर ये एंगल ए हमारा 70 डिग्री होता तो ये और ये 35 डिग्री हो जाते हैं। इसी तरह अगर ये एंगल हमारा 80 डिग्री होता तो ये इसका एंगल बाइसेक्टर विच मीन्स कि ये वाला एंगल 40 डिग्री हो जाता और ये वाला एंगल भी 40 डिग्री हो जाता। सो अगर हम लेट कर ले ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये अगर एंगल हमारा x हो जाएगा तो ये भी हमारा एंगल x हो जाएगा, ये एंगल हमारा y हो जाएगा तो ये एंगल भी हमारा y हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन में हमसे कह रहा है एंगल C जो है वो 70 डिग्री हमको गिवन है और एंगल D हमारा 50 डिग्री हमको गिवन है। अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि आपको एंगल AOB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंगल AOB विच मीन्स ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। चलिए ठीक है, आई होप कि आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आपको लेना हो ले लीजिए, फिर मैं आगे इसको सॉल्व करता हूँ। चलिए देखते हैं। देखिए अगर हम क्या करें, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएं क्वाड्रिलेटरल की, तो आपको यहाँ से दिखेगा कि 50 प्लस 70 प्लस और ये वाला एंगल पूरा क्या होगा x प्लस एक्स विच मीन्स कि 2x, और ये वाला पूरा एंगल आपका कितना होगा y प्लस वाई विच मीन्स 2y। इनका सम आपका 360 के बराबर होगा। सो 50 प्लस 70 120 एंड ये 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री और 120 उधर चला जाएगा, ट्रांसपोज होके ये 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360 माइनस 120 विच मीन्स 240 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर 2x प्लस 2y है, यहाँ पर हमने 2 कॉमन ले लिया, ये हो गया हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 240। अब ये 2 मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसपोज होके इधर आ जाएगा विच मीन्स कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 240 अपॉन 2। सो ये 120 हमारी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। सो ये वैल्यू हमारी यहाँ पर 120 x प्लस वाई की वैल्यू निकल कर आई होगी। अब देखिए इसको कैसे यूज़ हम करेंगे आगे क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं। अब इन ट्रायंगल AOB, अगर ट्रायंगल AOB की अगर आप बात करें, आप पीछे क्वेश्चन में देखें, पीछे क्वेश्चन में आप देखिए कि आपके 3 एंगल हैं x, y और एंगल AOB। तो इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा, जो कि इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल होती है। सो x प्लस वाई प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पर आप लिख सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। और x प्लस वाई की वैल्यू अगर आप यहाँ पर देखें हमने कितनी निकाली है, x प्लस वाई की वैल्यू हमने 120 डिग्री निकाली हुई है। सो x प्लस वाई की जगह 120 डिग्री हो जाएगा और ये एंगल AOB हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। सो एंगल AOB की वैल्यू आपको यहाँ से कितना दिख जाएगी? 180 माइनस 120, और ये सब्ट्रैक्ट होके 60 हो जाएगा। एंगल AOB हमको यहाँ पर कितना मिल जाएगा? एंगल AOB हमको यहाँ पर मिल जाएगा 60 डिग्री। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी।